दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। देखिए, पाकिस्तान को सीधी बात है, इस देश के अपने चाहे हिंदू चाहे मुसलमान भारतीय जितने हम भारतीय हैं उसमें कोई भारतीय ये नहीं कहेगा कि भाई कश्मीर चला गया पाकिस्तान। मैं खुद ये कहता हूं कि इमरान खान को और पाकिस्तान की जनता को कश्मीर से आज छोड़ देनी चाहिए। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, था और हमेशा रहेगा। कश्मीर का तो बिल्कुल ख्वाब देखना इमरान खान को और पाकिस्तान को छोड़ देना चाहिए। सिर्फ कश्मीर से मोहब्बत मत करिए, हमें कश्मीरियों से भी मोहब्बत करनी चाहिए, वो भी हमारे भारतीय हैं, उनसे भी हमें इतनी मोहब्बत करनी चाहिए जितनी मोहब्बत हम कश्मीर से करते हैं। देखिए, भारतीय मुसलमानों को, भारत में जितने भी 17 करोड़ या 18 करोड़ जितने भी मुसलमान हैं, हमको किसी से पाकिस्तान का लेना देना नहीं है। हम इस देश के नागरिक हैं, इस देश में पैदा हुए, यही हमको मरना है। मैं ये कहूंगा कि भारत का मुसलमान भारत की धरती पर 5 मर्तबा नमन करता है, इस धरती को चूमता है। हमको पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। और जो लोग भारत के मुसलमानों को पाकिस्तान से जोड़ना चाहते हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि आपको इतना पाकिस्तान से मोहब्बत है तो आप लोग जाइए ना पाकिस्तान को। नहीं जाना भाई, हमको जब जाने का कहा गया तब भी हम तो नहीं गए। हमने कहा नहीं, हम भारत में, भारत हमको प्यारा है, हम भारत में रहेंगे, भारत में जिए, भारत में रहेंगे। आपने बहुत अच्छी बात बताई है। नहीं, आपकी बात को मैं सलाम करता हूं। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा झूठा, ये हकीकत है, वो हर बयान झूठा देता है। वो एक रैली में कुछ कहते हैं, आधे घंटे बाद जाकर कुछ और कह देता है। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। सहल जी, आपको क्या लग रहा है जिस तरह से ये पूरे बयान सामने आ रहे हैं, कश्मीर राग एक तरफ इमरान खान आलाप रहे, दूसरी तरफ देखने जाए तो हर समय जब भी हर साल ये आता है, 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, हाई अलर्ट देना ही पड़ता है देश को, और अंत में ये धर्म परिवर्तन का जो भी मुद्दा आया है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान को सीधी बात है, इस देश के अपने चाहे हिंदू चाहे मुसलमान भारतीय जितने हम भारतीय हैं उसमें कोई भारतीय ये नहीं कहेगा कि भाई कश्मीर चला गया पाकिस्तान। मैं खुद ये कहता हूं कि इमरान खान को और पाकिस्तान की जनता को कश्मीर से आज छोड़ देनी चाहिए। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, था और हमेशा रहेगा। तो वो तो आप भूल जाइए कि आप इमरान खान ये बात करें, या इमरान खान को इस तरफ ध्यान बिल्कुल नहीं देना चाहिए। इमरान खान पाकिस्तान के अंदर के जो हालात है, इकोनॉमी और उनके जो अपने हालात हैं वो समझे, उसको निपटे। वो पाकिस्तान के ये सब राग आलापने की जरूरत नहीं है। और जैसा बताया अपने भाई ने कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा झूठा, ये हकीकत है, वो हर बयान झूठा देता है। वो एक रैली में कुछ कहते हैं, आधे घंटे बाद जाकर कुछ और कह देता है। वो मोदी के साथ में रहते हैं, मोदी जी का तब वो कुछ और कहता है, और उसके बाद इमरान खान के साथ में रहकर कुछ और कहता है। तो ये तो रही पाकिस्तान और कश्मीर की बात। तो कश्मीर का तो बिल्कुल ख्वाब देखना इमरान खान को और पाकिस्तान को छोड़ देना चाहिए। दूसरा, धर्म परिवर्तन की जो बात है, बिल्कुल जिस तरह की जो खबरें आती है पाकिस्तान में, जो चीजें वहां पर हो रही है, ये बिल्कुल सरासर गलत, ऐसा नहीं होना चाहिए। और बिल्कुल भारत सरकार को इसको लेकर स्टैंड लेना चाहिए और एक सख्त मैसेज इमरान खान को देना चाहिए कि भाई इस तरीके का नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, कश्मीर की जब बात आती है तो ठीक है, कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, लेकिन जिस तरीके से भारत सरकार की तरफ से, कुछ नेताओं की तरफ से कश्मीर को लेकर जो बात की जाती है, तो मैं सिर्फ उनसे ये कहना चाहता हूं कि सिर्फ कश्मीर से मोहब्बत मत करिए, हमें कश्मीरियों से भी मोहब्बत करनी चाहिए, वो भी हमारे भारतीय हैं, उनसे भी हमें इतनी मोहब्बत करनी चाहिए जितनी मोहब्बत हम कश्मीर से करते हैं। दूसरा, धर्म परिवर्तन की जो बात आपने की, उसको सीए से जो जोड़ के जो बातें की जा रही है, देखिए ये वहां का मामला है। दूसरा, कुछ लोग ऐसा अक्सर टीवी डिबेट में आप देखते हैं कि जब पाकिस्तान में कुछ होता है या वहां की जो बातें होती है, तो यहाँ के खास एक समुदाय को लेकर उनको उत्पीड़न करना और उनके खिलाफ कुछ बोलना, जहर उगलना, ये सब शुरू कर देते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए, भारतीय मुसलमानों को, भारत में जितने भी 17 करोड़ या 18 करोड़ जितने भी मुसलमान हैं, हमको किसी से पाकिस्तान का लेना देना नहीं है। हम इस देश के नागरिक हैं, इस देश में पैदा हुए, यही हमको मरना है। हमको पाकिस्तान के साथ में क्यों जोड़ा जाए? हमको भारत की बात करनी है। हम पाकिस्तान से हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल है, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, कहीं पर भी किसी के भी साथ में अगर कुछ गलत होता है, धर्म परिवर्तन अगर जबरदस्ती कराया जाता है, तो हम सबको उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। पाकिस्तानी नहीं, मैं हर जगह की बात कर रहा हूं। तो ये तो जो है वो बिल्कुल हकीकत है बात। और दूसरी बात जो भाई ने कही कि सीए का विरोध भारत में क्यों हो रहा है, देखिए, सीए का विरोध जो हो रहा है, आप ये देखिए ना, अब बीजेपी के नेता और गृह मंत्री अमित शाह जी खुद जाकर रैलियों में कहते हैं कि सीए में ऐसा कोई वो चीज नहीं है कि जिससे किसी की नागरिकता ली जाए। तो भाई कोई भी ये नहीं कह रहा कि सीए नागरिकता लेने वाला, नागरिकता देने का कायदा है, लेने का नहीं। हम सब यही कहते हैं कि नागरिकता देने का कानून है, लेकिन जब सीएए, जब एनआरसी के साथ में इसको आप जोड़ा जाए, तो बिल्कुल ये खतरनाक है भारत के
मुसलमानों के लिए। दूसरा आप देखिए 1955 के बाद ये पहली बार ये हुआ है कि धर्म के नाम पर नागरिकता दी जा रही है जी। ये सवाल यहाँ पर बंटवारा भी धर्म के नाम पे हुआ था ना साहल जी, जब बंटवारा हुआ था तब भी धर्म के आधार पे ही हुआ था। नहीं तो सुनो, तो हम लोग बाय चॉइस यहाँ पर रुके ना, जो लोग चले गए उनका हमें उससे कोई मतलब नहीं है। दुर्भाग्य है पहले से हमारा कि कोई जब लेना भी देना नहीं है। 1947 में जब बंटवारा हुआ तो भी वो धर्म के आधार पर ही हुआ था। नहीं, लेकिन आप अब आगे भी आप देखिए कि धर्म के आधार पर बंटवारे की सबसे पहले बात किसने की थी? प्रताड़ना की जब बात आती है साहल जी, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या अफगानिस्तान हो, प्रताड़ना मैंने क्या कहा जाता कहा है कि लघुमतियों पर ही होती है प्रताड़ना। नहीं, ये आप गलत बोल रहे हैं। पाकिस्तान में देखिए अहमदिया के साथ में वहाँ शिया सुन्नी अहमदिया कई चीजें वहाँ पर हो रही है। जो हुआ मैंने क्या कहा, मतों की राजनीति और मतों की प्रशांत भाई यहाँ पर भी हो रही है। नहीं, भूषण भाई यहाँ पर भी हो रही है। भारत में भी मतों की राजनीति हो रही है। कहा जाएंगे बताता हूँ भाई, दूसरी हिंदू कंट्री नहीं है ना साहल जी। जी दूसरी अरे नेपाल है, और अभी आपको नित्यानंद चिन्मयानंद जाके एक और कंट्री बना लिए, वो भी है जी। तो देखिए वो नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूं। मैं ये कहूंगा कि भारत का मुसलमान भारत की धरती पर 5 मर्तबा नमन करता है, इस धरती को चूमता है। हमको पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। और जो लोग भारत के मुसलमानों को पाकिस्तान से जोड़ना चाहते हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि आपको इतना पाकिस्तान से मोहब्बत है तो आप लोग जाइए ना पाकिस्तान। हमको नहीं जाना भाई। हमको जब जाने का कहा गया तब भी हम तो नहीं गए। हमने कहा नहीं, हम भारत मुहाजिर कहते हैं। भारत हमको प्यारा है, हम भारत में रहेंगे, भारत में जिए, जाते हैं तो भी उनको मुहाजिर बोलते हैं। हमें कोई मतलब नहीं है वो लोग मुहाजिर कहे या जो भी कहे, हमें जाना ही नहीं है ना वहां पर। हमें क्यों उनसे जोड़ के देखा जाए? आपको जोड़ के नहीं सीए का विरोध हम इसलिए करते हैं क्योंकि जब एनआरसी के साथ में उसको जोड़ा अभी तो वो बात है ही नहीं। अभी तो है मुद्दा वो नहीं है साहल जी। नहीं जब प्रताड़ना की बात आती है साहल जी, मुद्दा वो नहीं है, वो एक ही है। मुद्दा नहीं है। प्रशांत भाई ने कहा कि पाकिस्तान सीए का विरोध करे, समझ में आता है यहाँ पे लोग क्यों विरोध कर रहे हैं। तो मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि यहाँ पर हम इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि उसको आप एनआरसी के साथ जोड़कर देखिए। नहीं, अभी ऐसी कोई बात नहीं की है, न तो प्रधानमंत्री ने की है, न केंद्र के गृहमंत्री ने की है, कोई बात नहीं की है। भूषण भाई, राष्ट्रपति जी ने अभिभाषण में ये बात कही कि हमारी सरकार एनआरसी लाएगी, ये उसका एजेंडा है। अब क्या बात कर रहे हैं? अब आप सोचिए, प्रधानमंत्री ने गलत कहा या राष्ट्रपति जी ने गलत कहा? अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में और कई जगहों पे 9 से 10 मरतबा ये कहा कि एनआरसी आएगा, हम एनआरसी लाएंगे, और आप कह रहे हैं कि ऐसी बात ही नहीं की। देखो भाई साहब, पहली बात उन्होंने सदन में बताई, आम सभा में बताई, सब जगह बताते हैं। जैसे प्रधान भाई ने बताया कि 5 गैर फायदा है, आप बताओ। बिल्कुल मैं बता रहा हूं। एक मिनट आप बताओ। लेकिन आज तक कोई कांग्रेसी नेता ने ये हिम्मत नहीं की है। वो तो बोलते हैं बस नहीं चाहिए। अरे भाई नहीं चाहिए। जो लोग पत्थर मारने आते, जो लोग रैली में ले आते, जो लोग बाहर ले आते, उनको पूछते हैं कि भाई सीए क्या है। नहीं देखिए, तो भी नहीं मालूम पड़ता। भूषण भाई मेरी बात बुरी लगेगी, एक बात आपको बुरी लगेगी। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात बताई है। नहीं, आपकी बात को मैं सलाम करता हूँ। आपने जो बात बताई है, और भारत सरकार ने भी ये बात बताई है कि हमको कोई मुसलमान और कोई लघुमती को यहाँ से निकालने का नहीं है। बिल्कुल बार बोल रहे हैं। नहीं, आप मेरी बात सुनिए। प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं कि भाई मेरी सरकार ने कभी एनआरसी की, हम अभी सरकार में आने का हमने बात नहीं की, जबकि बहुत बार बातें हुई, राष्ट्रपति जी ने की, गृह मंत्री जी ने की। अब एक बात बताइए, आप जब ये कहते हैं कि हमारी सरकार का ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है कि यहाँ से मुसलमानों को बाहर निकाले, आज की तारीख में प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी खड़े होकर ये कह दें कि नहीं, आज की तारीख में तो नहीं है भाई साहब। अरे आज की तारीख में मोदी जी कह रहे हैं कि हम एनआरसी लाने वाले हैं, हम एनआरसी। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा डाइवर्ट हो रहा है सर जी। जिस तरह से सीडब्ल्यू और एनआरसी की तो हमने सिर्फ इसके साथ जोड़ के बात की है कि जिस तरह से प्रताड़ना होती है पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में। नहीं, आपने अच्छी बात बताई। आपके जैसे आपके समुदाय के लोग, आपके समुदाय के मौलवी, आपके समुदाय के नेता जो है, ये भी आज सदन में कुछ अलग बोलते हैं। अभी विधानसभा में एक दिन का सत्र हुआ तो सदन में कुछ और बोले, बाहर निकल कर कुछ और बोले। ऐसी बात नहीं। कहाँ तो समर्थन, कहाँ तो विरोध। સવાલ ભાઈ હા તો હવે અચ્છા એનઆરસી જે કંઈ થયું છે એમાં 19 લાખ લોકોને અત્યારે આપણે ગણતરી આવી છે કે 19 લાખ લોકો પાસે આસામની વાત છે और उसमें भी सिर्फ 5 लाख ही मुसलमान એટલે હવે તમારું માનવું એવું છે કે એનઆરસી થશે અને ગણતરી થશે તો 18 કરોડ ઝીરો થઈ જશે?
ના થાય. તો પણ ના થાય શકે. પરંતુ મુદ્દો અત્યારે નથી. પ્રશાંત दोबारा होगा ઓકે, હવે આપણે મુદ્દો છે હવે ફરી પાછા આવીએ માત્ર વાત છે, ફરી પાછા આપણે सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि हम इस एनआरसी को नहीं मानते, एनआरसी दोबारा होगा वहां पर। ઠીક છે, હવે આપણે ચલો હવે આપણે પાકિસ્તાન ઉપર પાછો આવી જાઉં. ભૂષણભાઈ, પ્રશાંતભાઈ અને સાહલભાઈ આપ જોડાયા તે બદલ આપનો ખૂબ આભાર. आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।